हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएसबी मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आइए आज हम शुरू करेंगे कुछ मैथ का क्वेश्चन जो एसएससीजीडी का हमने सेट 4 तक करा दिया था। और आज हम जो आप लोगों के बीच लेकर आए हैं सेट 5 मैथ का डिस्कस कराएंगे। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर क्वेश्चन अच्छा से समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बुक दे दीजिए। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये वाला बुक है। आप देख सकते हैं कि जो एसके झा सर हैं उन्हीं का ये बुक है, जिसमें टोटल 24 सेट है और इसमें हमने 4 सेट तक करा दिया है। और आज हम जो कराएंगे इसका मैथ कराएंगे और सेट 5 का। तो चलिए भाई, बिना देर किए हुए हम सेट 5 को निकाल लेते हैं, फिर हम उसको शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को, कोई टाइपिंग वाला कोई मशीन था, ठीक है, जिसको 45 रुपया में बेचने की योजना बनाई, ठीक है। कह रहा है कि जिस पर उसे 10% की हानि होगी, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना चाहिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। और पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ठीक। एक व्यक्ति ने अपने पुराने टाइपराइटर को 45 रुपए में बेचने की योजना बनाई, यानी कि 4500 जो रुपया दिया हुआ है वह ये दिया हुआ है आपका कौन सी विक्रय मूल्य, सेल प्राइस, जिस पर उसे 10% की हानि होगी। यानी कि 4500 रुपया विक्रय मूल्य दिया है, कब 10% की हानि पर, यानी ये इसके क्या है, इक्वल हो जाएगा। तो हमने बोला कि 4500 सेल प्राइस दिया है विक्रय मूल्य और 10% के हानि पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 90। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, लेकिन क्वेश्चन में कर रहा था कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना, 120, काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य और ये कट जाएगा 50 9 450 और 50 में 12 से 120 से गुना करेंगे तो 12 5 60 और 2 शून्य इतना था। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 6000 रुपया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए भाई। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले, सबसे पहले जो विमान का जो है, विमान का पहले जो है आप स्पीड निकाल लीजिए। विमान का स्पीड यानी कि चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी दिया है 6000 किलोमीटर, ठीक है। अब बटा में समय दिया है कितना, 8 घंटा। तो ये काट दीजिएगा तो 750 बार में कटेगा, यानी कि 750 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा। लेकिन अब कह रहा है कि इसका जो स्पीड है, अब स्पीड जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, तो यानी अब जो है नया स्पीड हो जाएगा 750 में 250 और बढ़ा देंगे तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 9000 किलोमीटर की दूरी है, ठीक, और 1000 की स्पीड से जाना है तो इसका टाइम क्या हो जाएगा। तो समय बराबर दूरी और बटे में चाल कितना है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9 घंटा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन नंबर क्वेश्चन, अब देखिए जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है कि एक विक्रेता 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि टीवी सेट का यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि 750 रुपया है तो टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करा जाए। ध्यान दीजिएगा भाई, निश्चित राशि जो दिया है 750 रुपया दिया हुआ है, ठीक है।
ये निश्चित राशि किस चीज का है, तो लाभ का, और क्वेश्चन में कह रहा है 20% का लाभ, तो लाभ का तुलना लाभ से कर दीजिए। ठीक, और 20% का अगर मैं लाभ से कहूँ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने 120 से गुना कराया तो ये विक्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का तुलना यहाँ पर विक्रय मूल्य से करेंगे, क्योंकि 10% क्वेश्चन ने करा था 10% की छूट, और 10% की छूट पर विक्रय मूल्य कितना 90, तो कह रहा था फिक्स प्राइस क्या है, तो भाई साहब फिक्स प्राइस 100 हो जाएगा। अब इसको गुना करा जाए तो 20 छक्का 120। ठीक, यहाँ पर काट देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, फिर करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, फिर इसको काटेंगे 25 तिया 75, तब 25 दूना 50 और 100 से गुना कर देंगे तो 5000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। है कि ए काम को 20 दिन में कर सकता है, ए जो है ये काम को 20 दिन में कर रहा है, और बी जो है काम को कर रहा है कितना दिन में भाई, 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों उस कार्य को कितना दिन में मिलकर करेंगे, दोनों उस कार्य को कितना दिन में मिलकर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो टाइम दिया हुआ है, ये 20 दिन ले रहा है, 30 दिन ले रहा है, ये टाइम दिया है, सबसे पहले इसके एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, तो 20-30 के एलसीएम लीजिएगा, तो जो एलसीएम लीजिएगा वही टोटल वर्क होगा, तो कितना हो जाएगा भाई 20-30 के एलसीएम 60। तो अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, यहाँ पर वर्क बराबर होता है, टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुणा टाइम। ठीक, इसको मिटा देते हैं। ठीक ना, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी गुणा टाइम, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क बटा में टाइम। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ टोटल वर्क कितना था 60, टाइम कितना दिया है 20, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी जो हो जाएगा कितना होगा 3, और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2, क्योंकि टोटल वर्क में उसके टाइम से भागा देंगे, टोटल वर्क में उसके टाइम से भागा देंगे तो एफिशिएंसी निकलेगा। तो यहाँ पर जो है दोनों मिलकर कर रहा था, टोटल वर्क कितना था, इसका एफिशिएंसी दोनों का कितना है 5 का, इसमें 5 से भागा दे दीजिए, तो ये आपका कितना दिन निकल के आ जाएगा 12 दिन। ऐसे भी कर सकते हैं, या ट्रिक लगा दीजिए, ट्रिक आपको पता ही है, d1 गुणे d2 बटा में d1 प्लस d2। तो भाई साहब 20 गुणे 30 और बटा में दोनों का सम कर दीजिए, यानी जोड़, तो काट देंगे 5 का 20 चलती है कितना 12 दिन। तो दोस्तों इस प्रकार ये आपका इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। करा दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो भाई पानी मिलाया जा रहा है तो पानी की मात्रा तो जरूर बढ़ेगा, उसमें मिश्रण की भी मात्रा बढ़ जाएगा, लेकिन बाकी उसमें जो चीज होगा वो जितना पहले था उतना अब भी रहेगा। तो जरा गौर करिएगा, दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में, टोटल मिश्रण है 40 लीटर का, है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा था इसमें कि 10% पानी है, तो अगर इसमें 10% पानी के बात कह रहा है तो 90% इसमें अन्य की मात्रा होगा, यानी कोई अदर चीज होगा इसमें। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए। भाई मिश्रण कितना था, तो 40 लीटर था, उसमें मैंने मान लिया कि W लीटर इसमें पानी मिलाया गया। तो जब W लीटर इसमें पानी मिला है तो नया मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए, तो पानी की मात्रा 20% हो जाए, इसका मतलब अन्य की मात्रा कितना होगा 80%। तो दोनों तो अन्य ही है, इसलिए दोनों आपस में क्या है बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा 360 बराबर 820 बराबर 8W। ठीक भाई, अब यहाँ पर कैलकुलेट कर दीजिए, इधर हो जाएगा 40 बराबर 8W, तो ये 5 से कटेगा, इसलिए W बराबर हो जाएगा 5 लीटर। तो कितना पानी मिलाया गया इसमें, तो 5 लीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। चलिए
ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं के बीच अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या है। ध्यान दीजिए, दो संख्या के बीच का रेशियो दिया, ये पहला संख्या हो गया और ये दूसरा संख्या हो गया। इन दोनों के बीच का रेशियो कितना है भाई साहब, 4:7 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दिया जाए। ये 4 जो दिया है निश्चित राशि दिया है, प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि किया जा रहा है, तो रेशियो हो जा रहा है 3:5। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नीचे का डिफरेंस ऊपर में गुना कर दीजिए और ऊपर का डिफरेंस नीचे में, ठीक है, तो 3-5 का डिफरेंस है, ऊपर में 2 से गुना, 3-5 का डिफरेंस 2 था, ऊपर में 2 से गुना, और 4-7 का डिफरेंस 3 का है, नीचे में 3 से गुना। अब आप खुद देखिए, यहाँ पर 4 की वृद्धि कर रहा था प्रत्येक संख्या में, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर प्रत्येक संख्या में आप देख सकते हैं कितना का वृद्धि हो रहा है, 1 का। तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से क्वेश्चन में पूछा बड़ी संख्या, तो अगर छोटी संख्या निकालना होता तो 4 दूना 8 से गुना करते, बड़ी संख्या पूछा है 7 दूना 14 से गुना करेंगे, और फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा कितना, 56। तो भाई मेरे आंसर आपका यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, एक कक्षा में 24 छात्रों के औसत अंक 25 है। उस कक्षा में लड़कों के औसत अंक 20 और लड़कियों का जो औसत अंक है 30 है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब आइए इसको करा जाए। लड़का और लड़की, लड़का और लड़की, ठीक है, रेशियो यहाँ पर संख्या औसत जो दिया है एवरेज, ये दिया है लड़का का 20 और लड़की का 30, और टोटल का जो औसत दिया था ना दोनों लड़का लड़की दोनों पर, तो वो दिया हुआ है आपका कितना, 25। तो एलिगेशन मेथड लगा दीजिए, लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 5, और जो ये निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, संख्या। तो काट पीट कर दीजिए, यही तो पूछा था, लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो 1:1 हो जाएगा। अगर दोस्तों निश्चित राशि का भी यूज करेंगे ना तो हो जाएगा, जैसे आप कहिएगा तो 24 टोटल था विद्यार्थी, हम लोग के अनुसार टोटल विद्यार्थी 2, फिर यहाँ पर निकालेंगे 1 लड़का, फिर लड़की निकालेंगे 24/2 गुने 1। अगर आपको मन में डाउट होगा कि आपने निश्चित राशि का यूज क्यों नहीं किया, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर कर दिया 12, फिर ये करेंगे तो 12, फिर ये कट जाएगा तो फिर आ जाएगा वही चीज, इसलिए मैंने क्या करा कि यहीं पर इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और यहीं पर आपका आंसर भी आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर भाई साहब 8 नंबर, ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट है, तो हमने मान लिया कि 1% परसेंट हटाएंगे, बट्टा में 100 आ जाएगा। अब काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 चौका 12, 402 बार में कट जाएगा, और फिर अगर जब इससे काटेंगे हम तो 3 बार में कटेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर आ जाएगा 300, और यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, यानी 9 नंबर, कह रहा है 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपया में 5 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य रुपया को ऊपर वस्तु के नीचे 5 रुपया में 6 के दर से, यानी 5 रुपया में 6 पीस मिल रहा है और बेचा जा रहा है 6 रुपया में 5 के दर से, तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 25 हो जाएगा, इधर 36 हो जाएगा। लाभ प्रतिशत पूछा है, क्रय मूल्य को नीचे, जितना लाभ या हानि होता है उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो भाई साहब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर काटेंगे 25 चौका 100, 11 चौका 44%, यही तो दिया था। 5 रुपया में 6 की दर से और 6 रुपया में 5 की दर से बेचे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई, पढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर जिससे कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाए, स्वयं की दुगनी हो जाए। तो टाइम दिया है आपका कितना, 10 वर्ष, हमने यहाँ पर नीचे लिखा 10 वर्ष, टाइम 10 वर्ष दिया है, ठीक।
पर राशि दुगनी हो जाती है, यानी मान लीजिए P 1 रुपया होगा, दुगनी हो जाती है, यानी अमाउंट हो गया। अगर अमाउंट में से मूलधन घटाएंगे तो क्या आएगा, ऐसा ही। अब जो क्वेश्चन में पूछा निकालिए, क्वेश्चन में पूछा क्या था भाई, क्वेश्चन में पूछा रेट बताइए, तो R बराबर SI गुणे 100 बटे में P गुणे T, काट दीजिएगा, ये कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 10%, और ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो था 10 नंबर था शायद, ठीक ना, क्या था ये 10 नंबर क्वेश्चन, ये 10 था, यहाँ पर मैंने 9 नंबर ही लिख के छोड़ दिया था, तो ये 10 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 11 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए क्या करा, पढ़ते हैं इसको। 11 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है, उसमें सबसे लंबे बांस की छड़ी की लंबाई जो इस कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती होगी। तो दोस्तों देखिए, कमरे में सबसे अधिक से अधिक जो है लंबा कोई वस्तु आप कैसे रख सकते हैं, उसके विकर्णता क्या करेंगे, विकर्णता यानी कि तिरछा करके रखेंगे, जिसको हम विकर्ण बोलते हैं, तो वह अधिक से अधिक जो है उस कमरे में उतना ही लंबी कमरे में कोई वस्तु आ सकती है। और यही तो क्वेश्चन में पूछा था। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई दिया है कितना, L B H, कितना कितना दिया है 5 4 3 5 4 3, और आप जानते हैं कि जो अधिकतम लंबाई के लिए उसका विकर्ण निकालना पड़ेगा, यानी डायगोनल, तो विकर्णता ही उसका जो है सबसे अधिकतम दूरी होगी, यानी कि तभी वो अटेगा ज्यादा। तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, अब यहाँ पर रखिए 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया आपका कितना भाई, आ गया 50। 50 को क्या लिखेंगे 25 गुणे 2, अब यहाँ से निकालिएगा तो 5√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। यूनिट देख लीजिए कौन सी में दिया है, तो यूनिट दिया है मीटर में, तो आंसर आ जाएगा मीटर में। जिस चीज में यूनिट दिया रहेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लिया जाए जरा। 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप में से प्रत्येक 160 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गया मान लीजिए आयत, ठीक है, सॉरी दोस्तों ये तो वर्ग मैंने बना दिया, ठीक है, ये हो गया मान लीजिए आयत, और ये आपका हो गया वर्ग, और दोनों का परिमाप आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग के परिमाप में से प्रत्येक 160 मीटर है, तो अगर वर्ग का परिमाप 4a होता है, हम लोग के अनुसार प्रश्न के अनुसार दिया है 160, तो अगर मैं इसको काट दूं तो ये 40 बार में जाएगा। तो अगर मैं एरिया निकाल दूं इसका एरिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 1600। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये आयत है इसका एरिया जो है ना, इससे 100 मीटर कम है, इससे 100 मीटर कम, यानी कितना आ गया 1500। अब आप बताइए मेरे को, इसका फैक्टर करिए, ऐसा फैक्टर करिए कि 1500 आ जाए, तो 50 गुणे 3, और आपको कह रहा था कि दोनों का परिमाप क्या है, बराबर है, तो यानी ये 50 लंबाई होगा, ये 50 लंबाई, तो ये होगा 30 और ये 30। अब जोड़ दीजिएगा तो परिमाप कितना आना चाहिए 160 मीटर, 50 50 100 30 30 60, संयोग से आ भी गया। तो क्वेश्चन में पूछा था लंबाई कितना है, तो लंबाई हो जाएगा भाई मेरे 50 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन जरा गौर करिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ध्यान दीजिए, दो भाई है, ठीक, हम मान लिए कि पहला भाई का नाम ए है और दूसरा भाई का नाम बी है, और वर्तमान में इसका जो उम्र का रेशियो दिया है ये 1:2 दिया हुआ है, और 5 वर्ष आपसे पूर्व कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है इसका रेशियो जो है ये कितना है, तो ये दिया है 1:3, ठीक है। तो नीचे का डिफरेंस ऊपर में और ऊपर का डिफरेंस नीचे में। हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक ना, हम ऐसा क्यों करते हैं, देखिए दोस्तों इसका रीजन है। अगर किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए कोई भी उम्र है, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक का उम्र 5 वर्ष है और एक का उम्र 10 वर्ष है, दोनों की उम्र में वर्तमान में कितना अंतर है, तो बोलिएगा सर 5 वर्ष का अंतर है। अब वही जिसका उम्र 5 वर्ष था और जिसका उम्र 10 वर्ष था, 5 वर्ष बाद जाएगा, तो 5 वाला जो हो जाएगा 10 का हो जाएगा, और 10 वाला हो जाएगा जो 15 का हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं अब इसमें कितना का डिफरेंस है, तो फिर बोलिएगा 5 का।
समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए हमने कहा कि 10 वर्ष बाद, तो जो 5 वाला होगा 15 का हो जाएगा और जो 10 वाला होगा 20 का। फिर उसमें कितना का डिफरेंट है, कितना का, 5 का। तो अंतर क्या होता है ना कि अंतर जो है जन्मों जन्म तक क्या होता है, समान होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने बड़े भैया से बड़े हैं, ठीक है, बड़े भैया से नहीं मैंने अपना छोटा भाई से बड़े हैं आप, ठीक ना। तो जब अपने छोटे भाई से बड़े हैं तो कुछ अंतर होगा। अब जिंदगी भर जो है जीवन मरते दम तक वो आपसे भैया आपके जो है आपसे बड़े रहेंगे। तो वही कहने का मेरा तात्पर्य वही है कि अंतर जो होता है जन्मों जन्म तक क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ अंतर समान करिए इसका, तो नीचे का जो डिफरेंस है ऊपर में गुना, और जो ऊपर का डिफरेंस है नीचे में गुना। अब वर्तमान से 5 वर्ष पहले यहाँ पर 5 का अंतर और यहाँ पर अंतर देख लीजिए ना, कितना का अंतर है, 1 का। अगर 1 का निकालेंगे तो 2 से, लेकिन 5 वर्ष बाद पूछा था +5 1 का निकला, और इधर करेंगे तो हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 1। अंतर के तुलना अंतर से निकालना है b का, तो 4, लेकिन 5 वर्ष बाद तो 5 जोड़ देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 15 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कितना 25, 3 5 15 और 5 5 25। तो आंसर आ जाएगा भाई मेरे 3:5। तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जरा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा a का 30% बराबर, यदि a का 30% बराबर है b का 0.25 बराबर c का 1/5। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए अगर ये परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, इसका डेसिमल हटाइएगा 2 आ जाएगा 0। अब काटेंगे एगो शून्य से एगो शून्य, इधर काटेंगे 25 से कम 1 के 25 चौका। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको अब अगर लिखेंगे 3/10 बराबर हो जाएगा b 1/4 और बराबर c 1/5। तो अगर इसको अगर पलट के आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक निश्चित राशियां आपस में बराबर के रूप में तथा साथ ही भिन्न के रूप में दिया रहे तो आप पलट के लिख सकते हैं। जैसे a है 3/10 तो 10/3, b कितना है 1/4 तो 4/1, c कितना है 1/5 तो 5/1। अब हर का एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा ना। 3 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, तो 3 से, तो ऊपरों में 3 से। 3 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 3 से, तो ऊपरों में 3 से। और 3 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 1 से, तो ऊपरों में 1 से। ये तो फिर कट ही जाएगा, फिर हो जाएगा 10 12 और 15। कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर होगा। दोस्तों ये तो हो गया, लेकिन एक तरीका और है जो आप कर सकते हैं। कैसे? अब ऊपर को ही क्या कर दीजिए, ऊपर को ही समान कर दीजिए, ऊपर को ही समान कर दीजिए। मतलब यहाँ पर अगर 3 का 3 1 1 का है तो ऊपर का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, इसका लेंगे तो कितना होगा 3 होगा, लेकिन ये ऑलरेडी 3 है तो इधर नहीं 1 से गुना करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये 4 पलट जाएगा तो ये 4 ऊपर जाके गुना होगा तो इसका b का वैल्यू 12 हो जाएगा, और ये 5 ऊपर जाके गुना होगा तो इसका 15 हो जाएगा, और ये 10 ऊपर जाके गुना होगा 1 में तो कितना होगा 10, तो ये आपका हो जाएगा 10। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो हम इस तरह इसलिए नहीं बताएं कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए, इसके वजह से मैंने ऐसे ही डायरेक्ट कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 तो हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कर, यदि दो संख्याओं का योग उनके वर्गों का योग, दो संख्याओं का योग 3 है और उनके वर्गों का योग 12 है तो उनका गुणनफल कितना होगा। देखिए दो संख्याओं का जो योग है वो तो 3 है, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन दो संख्याओं का वर्गों का योग जो है 12 है। तो अब क्वेश्चन में आपसे कहा क्या है, तो कह रहा है कि इनका गुणनफल बताइए क्या होगा, इनका गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का वैल्यू दिया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया 12 प्लस 2ab। अगर इधर भेजेंगे तो -3 बराबर 2ab, इसलिए ab बराबर हो जाएगा -3/2। ये आपका भाई साहब आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 के पावर 0.16 × 2 के पावर 0.36 किसके बराबर है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आइए इसको सॉल्व करा जाए। 16 के पावर जो दिया है 0.16 गुने, और क्या दिया है भाई 2 के पावर 0.36 इक्वल टू व्हाट। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 0.16 लिख सकते हैं, फिर इसको 0.36 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पावर में होता है वो गुना होता है, तो 2 के पावर 0. कितना होगा 64,
और गुणे 2 के पावर 0 पॉइंट कितना 36। तो ये हो जाएगा जो है क्या है, बेस समान है तो पावर क्या हो जुटेगा, तो 2 के पावर हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1.00, यानी कि हम कह सकते हैं 2 के पावर 1 इक्वल टू कौन सी 2। यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों जो मैं बात बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। 16 तो हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन पर जरा फरमाइएगा गौर। 17 देखिए क्या कह रहा है कि यदि 3 के पावर x प्लस 8 बराबर 27 के पावर 2x प्लस 1 तब x का मान क्या होगा। आपसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो आइए सॉल्व करा जाए। 3 के पावर है भाई साहब x प्लस 8 बराबर 27 के पावर कौन सी दिया है 2x प्लस 1। अब इसको हल कर दीजिए। 3 के पावर x प्लस 8 है बराबर व्हाट पूछा था, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा तब x बराबर व्हाट होगा ना, उल्टा हम बोल रहे थे। अब ध्यान दीजिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3x के पावर x प्लस 8 और ये जो पावर में होता है गुना होता है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3। बेस क्या है, बेस समान है तो पावर बराबर हो जाएगा। x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3, तो 6x सेम फ्रैक्शन में घटेगा 5x, उधर जाकर फिर घटेगा सेम फ्रैक्शन 5 कट जाएगा, x बराबर कौन सी 1। और यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि x का वैल्यू क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 18। कितना नंबर भाई 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 4 6 8 यानी 468 गुणे 41। देखते हैं यहाँ पर 461 गुणे 41 और यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, ठीक है, और गुणे 326। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि इकाई के स्थान पर आने वाला अंक 2 है। इकाई के स्थान पर आने वाला अंक क्या है भाई 2 है, बाकी इधर कुछ भी अंक हो सकता है, लेकिन इकाई पर क्या आना चाहिए 2। तो कह रहा है कि स्टार के स्थान पर क्या रखें कि इकाई के स्थान पर 2 आ जाए। तो भाई साहब आप खुद सोचिए, यहाँ पर कितना है, एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन मिला ले। 4 6 8, देखिए यहाँ पर मिस्टेक किए हैं, क्या किए हैं 4 6 8 हो गए यहाँ पर। ठीक, अब आप खुद सोचिए 468 गुणे 41, इसके जगह पर व्हाट रखा गया स्टार की जगह पर, गुणे 326, तो इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो इस स्टार की जगह पर क्या रखेंगे, तो भाई 8 6 48, ठीक, और 8 आ गया, 4 यहाँ पर क्या रखेंगे तो 4 रखेंगे, क्योंकि 8 गुणे 4 32, 32 की इकाई में क्या होगा 2, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। चलिए आ जाइए आगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा यदि 3 गुणे 3 के पावर x गुणे 9 के पावर x बराबर 2187 हो तो x का मान क्या होगा। आइए देखिए सॉल्व करा जाए। 3 गुणे 3 के पावर x, चलिए ठीक है। फिर कह रहा है 9 के पावर x, 9 के पावर x बराबर 2187, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना होगा, 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर ये है इतना हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बराबर 2187। अब अगर यहाँ पर करेंगे 3 के पावर 1 गुणे 3 के पावर x गुणे 3 के पावर 2x बराबर 2187, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, ये जुट जाएगा, तो 3 के पावर 3x प्लस 1 और बराबर इसको तोड़ेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर 3 के पावर हमने 7 लिखा, क्योंकि आप करिएगा तो इतना आ जाएगा। तो अब ये जो क्या हो गया, बेस आपका क्या है समान है, तो पावर क्या होगा बराबर हो जाएगा। 3x प्लस 1 बराबर कितना भाई 7, तो 3x प्लस 3x बराबर ये उधर जाके क्या होगा घटेगा, तो x का वैल्यू कितना 2, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करिए। कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 4:5 तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात bc इक्वल टू क्या होगा। देखिए a अनुपात b बराबर दिया है कितना, तो 2:3 हमने लिखा यहाँ पर, क्या दिक्कत है। और फिर b अनुपात c बराबर दिया है, कितना दिया है, b अनुपात c बराबर 4:5, तो b अनुपात c बराबर 4:5 दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, मीडिएटर का काम b कर रहा है। अब यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 3 और यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 4, दोनों अलग अलग है। तो इसको समान करने के लिए इसमें क्या करना होगा,
ये वाला 3 से इधर गुना कर देंगे, ये वाला 4 से इधर कर देंगे। जब इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। अब निकल जाएगा कौन सी, ए बी सी, रेशियो निकलेगा। तो 8, बी का वैल्यू 12 और सी का वैल्यू कितना 15। अब क्वेश्चन में क्या कहा था ध्यान दीजिए, करा ए स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, फिर करा बी स्क्वायर तो इसका कर देंगे 144, फिर करा था बी सी तो 180। अब काटिए 16 चौका 64, 36 चौका 45 चौका। अगर ये और कटता तो कटाते, बट कटेगा नहीं। आप देख सकते हैं ये 2 से कटेगा, बट ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, फिर ये 3 से नहीं कटेगा। तो आपका यही आपका हो जाएगा आंसर 16, 36, 45। आ जाइएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है भाई, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है किसी वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज विसर्धन का 2/5 है। भाई साहब साधारण ब्याज जो है ना विसर्धन का 2/5 है, विसर्धन का 2/5 है। तो विसर्धन में क्या लगा है, ठीक ना, देखना है कि जो ये राशि दिया हुआ रहता है ये किसके पास है क्लोज में। तो हमने देखा कि अमाउंट के पास में क्या लगा है, तो यही वाला हम इसका मान लेंगे। ए को वैल्यू कितना 5। जिस राशि में का ऐसे लगा रहा था उसे हर मानते हैं, और देख रहे हैं कि ये राशि जो है अमाउंट के पास है और इसमें का लगा है, इसलिए इसको मैंने अंश हर माना, और अंश हो जाएगा कौन सी SI 2। ठीक, अब भाई टाइम जो दिया है ना 10 वर्ष दिया है, टाइम कितना दिया है 10 वर्ष दिया है। पूछा क्या है इसमें, दर पूछा है, रेट बताइए, यानी R बराबर क्या होगा, R बराबर R% पूछा है क्या होगा। तो अगर मैं R% निकाल दूं यानी R बराबर SI गुने 100, तो 2 SI गुने 100 बट्टे में P। तो भाई साहब अगर अमाउंट में से SI घटाएंगे तो P निकलेगा, तो 3 गुणे 10 काट देंगे तो 20/3। 20/3 का मतलब 6 सही 2/3%। ये आपका रेट हो जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए भाई, कह रहा था कि यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 है, कोई संख्या है उसका 2/7वां भाग जो है 18 है, उस संख्या का 1/9वां भाग क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, संख्या हमने मान लिया कि x है और उसका कह रहा था कि 2/7वां जो भाग है 18 है, तो काट देंगे 2 9 18, ये x बराबर कितना आ गया 63। अब कह रहा है जो संख्या निकल के आया उसका, जो संख्या निकल के आया उसका 1/9वां भाग बताइए। तो संख्या निकल के आया 63, उसका 1/9 भाग कितना, तो आपका हो जाएगा 7। तो आंसर आ गया 7। चलिए आ जाइए आगे क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा यदि आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, 10% बढ़ा दिया जाए तो +10, फिर कह रहा 10 चौड़ाई घटा दिया जाए तो -10, प्लस माइनस -10 गुणे 10 बटे में कौन चीज 100। ठीक है, इस तरह से भी इसको करेंगे, काट देंगे इसको, तो 10 - 11 बराबर -1% और माइनस दर्शाता है कौन सी को, कमी को। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट कमी बराबर आप कर दीजिए। डायरेक्ट कमी बराबर हो जाएगा x² बटा 100%। x का वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर कितना 100/100। ठीक है, कट जाएगा, ये परसेंट रहेगा इधर, तो कितना हो जाएगा 1%। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है गौर करिए, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। करा अलका के पास 50 रुपए तथा 100 रुपए के कुल 85 नोट है। यदि उनके पास कुल धनराशि 5000 रुपया हो तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, 50 रुपए की नोटों की संख्या पूछा था, 50 रुपया का नोट की संख्या। तो ये गाय मुर्गा पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, अगर हम 50 रुपए का नोट यहाँ पर है, ठीक अपोजिट मानेंगे नोटों की संख्या। यानी कि अगर मैंने आपसे कहा कि अगर टोटल 85 नोट था और ये 50 रुपए का नोट है, तो यहाँ पर 50 रुपए का नोट कह रहा था, हम इसमें ठीक इसके अपोजिट वाला नोट से गुना करेंगे। हमने गुना कर दिया तो हम लोग के अनुसार धन हो गया इतना, अब प्रश्न के अनुसार धन कितना दिया था 5000। तो ये दोनों धनों का अंतर, अब बटा में दोनों नोटों का अंतर, यानी कि जो 100 रुपया और 50 रुपया में जितना का अंतर है, अब बोलिएगा 50 का अंतर है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 8500 में से 5000 घटा देंगे बटा में 50, तो भाई साहब इधर हो जाएगा आपको कितना 3500। ये हो गया 1 शून्य से 1 शून्य, फिर हो गया 70। यानी कि हम कह सकते हैं
कि 50 रुपया के कई नोट की संख्या निकल के आ गया। तो 17 टोटल कितना नोट था 85। अगर पूछेगा कि बताइए ना 100 रुपया का नोट कई वो है, तो आपको पता है कि टोटल नोट 85 था, जिसमें 50 रुपया के 70 नोट, तो भाई 100 रुपया के कितना नोट, तो 15 नोट। ठीक है, आ जाइए आगे क्वेश्चन देखा जाए। इसका और सब बहुत सारा इसका अप्रोच है, ठीक ना, लेकिन ये थोड़ा सा आसान होता है। और आज का सेट 5 का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है यदि a बराबर 5 प्लस 2 रूट 6 तो रूट a माइनस 1 बटा रूट a का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, a बराबर 5 प्लस 2 रूट 6 ये है। अब इसका कह रहा था क्या, क्वेश्चन में पूछा है रूट a माइनस 1 बटा रूट a इक्वल टू व्हाट। क्या करना है, इसको अंडर रूट चढ़ा दीजिए, आराम से चढ़ा दिए, क्या दिक्कत है। अब इसको तोड़ा जाए, अब इसको जब तोड़िएगा, इसको जब तोड़िएगा तो इसको आप क्या लिखिएगा, रूट 3 का स्क्वायर, यानी 5 के जगह पर आप क्या लिखेगा, रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप करिएगा तो 3 है प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसलिए इतना की जगह पर आप इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, लेकिन ये तो कौन सी में है, अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है तो हमने अंडर रूट कर दिया, क्या दिक्कत है। यहाँ पर रूट ए बराबर और यहाँ पर रूट ए बराबर, ठीक। अब अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए आप, होगा। तो अब रूट ए का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। अब 2 में से वो निकलेगा तो रूट 3 प्लस क्या होगा, रूट 2, और 1 बटा रूट ए इसका ठीक उल्टा है, तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2। लेकिन क्वेश्चन में आपसे तो ये ना पूछा है, तो रूट ए का वैल्यू है रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना था ना, माइनस, हाँ, तो प्लस रूट 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये काट दीजिएगा रूट 3 तो आंसर आ जाएगा कितना, 2 रूट 2, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हमने ये जो सेट 5 का जो मैथ था मैंने डिस्कस कर दिया। अब आप लोग जो है थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अभी तक आप मेरे नए व्यूअर हैं तो आप ऐसा करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसमें हम क्या करते हैं जो भी मैथ्स का क्वेश्चन होता है यानी पूरा सेट डालते हैं, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन केवल मैथ का ही कराते हैं, ठीक है, रीजनिंग का भी हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे, आसान है, ठीक ना। तो आप टेलीग्राम में जुड़े, और जो है अगर आप प्रॉपर मतलब अभी तो जीडी का एग्जाम होने ही वाला है, तो आप अपना प्रॉपर तैयारी बढ़िया से करके रखें, ठीक ना, और उसमें जुड़ जाइए। और हम आपको बता दे रहे हैं किस टेलीग्राम मतलब नाम क्या है, उसमें कैसे क्या करना है, तो हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम तो आपको इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा, उसके बाद GSV सर ऑफिशियल आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च मारना होगा। अब इतना मारिएगा तो नाम आ जाएगा, और उसमें प्रॉपर आपका जीडी का सेट हम रोज डालते हैं, ठीक ना, तो जिससे आप जो है उसमें सेट मार सकते हैं और मैथ का डिस्कस हम करा देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।